ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायर कर्मचारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक अनजान कॉलर ने खुद को वित्त मंत्रालय व ईडी का अफसर बताकर बुजुर्ग को अलग अलग बहाने से बीमा की फंसी हुई रकम वापस दिलाने का भरोसा देकर बुजुर्ग के खाते से 17 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इस मामले में बुजुर्ग की शिकायत पर नेवई पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला भिलाई के शक्ति विहार कॉलोनी के रहने वाले बीएसपी के रिटायर्ड कर्मी चंद्रभान वर्मा के साथ 17,66,719 की धोखाधड़ी हुई है। 5 अक्टूबर 2020 को उनके मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को वित्त मंत्रालय दिल्ली का अधिकारी बताया। कॉलर ने कहा कि वह उनकी साल 2013 में खरीदी गई पॉलिसी की रकम को वापस दिला देगा। इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। बुजुर्ग इसके झांसे में आ गया। इसके बाद कॉलर ने अलग अलग कागजी कार्रवाई के नाम पर बुजुर्ग से किश्तों में रकम जमा करवाना शुरू कर दिया। झांसे में आए बुजुर्ग ने पहले 34,200 रुपए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद ब्रांच जमा किया। उसके बाद 23 अक्टूबर 2020 को 78,400 रुपए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद ब्रांच के खाते में जमा कराया। इसके बाद 27 अक्टूबर 2020 को बुजुर्ग के व्हाट्सएप पर वित्त मंत्रालय का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि 17,35,900 उसके बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं। बुजुर्ग ने लेटर पढ़ लिया लेकिन अपना अकाउंट चेक नहीं किया। इसके बाद ठगों का दोबारा फोन आया और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपए मांगे। इसके बाद बुजुर्ग चंद्रभान वर्मा ने 11 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक ठगों के झांसे में फंसकर अलग अलग किश्तों में 15,66,000 रुपए जमा करा दिए। बुजुर्ग के खाते में पैसे तो नहीं आए, लेकिन वो लाखों की ठगी का शिकार हो गया। ठगी का एहसास होने के बाद बुजुर्ग ने मोबाइल नंबर पर फोन लगाया तो बंद आया। ईडी का अफसर बनकर धमकाया गया। इतना कुछ होने के बाद करीब 1 माह पहले 10 मई 2022 को बुजुर्ग के मोबाइल पर रजनी सैनी नाम की महिला का फोन आया। उसने अपने आप को ईडी का डीएसपी बताया। इसके बाद उसने बुजुर्ग की बात सीनियर अफसर से बताते हुए श्रीकांत वर्मा नाम के शख्स से करवाई। श्रीकांत वर्मा ने बुजुर्ग को धमकाया कि उसका भेजा गया पैसा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग किया गया है, इसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी की धमकी से बुजुर्ग डर गया। ईडी के अफसर के रूप में फोन करने वाले ने बुजुर्ग को कार्रवाई से बचाने के नाम पर 99,999 रुपए IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर करवाने के बाद अब मामले की शिकायत की है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला आया था कि एक चंद्रभान वर्मा करके जो प्रार्थी हैं, उनको किसी अननोन नंबर से कॉल आया था और ये कहा गया था कि वह ईडी का अधिकारी है और उनके पान कार्ड की डिटेल्स जो है वो अपडेट करनी है। ये अपडेट करने के दौरान उनके साथ 8.5 लाख रुपए तकरीबन की ठगी हुई है, जिसके अंदर 420 में अपराध पंजीबद्ध कर और फिर विवेचना अभी जारी है। जी, वो अभी अपराध पंजीबद्ध कर उसमें विवेचना में ये सारी जो डिटेल्स है वो सामने आई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली दुर्ग ने देर रात हाईवे ढाबा के पास मवेशियों से भरे एक ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक में करीब 46 गाय, बैल और बछड़ों को भर कर रखा गया था। मवेशियों से भरा ट्रक दुर्ग जिले के पथरा गांव से नागपुर कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी कर्नाटक के हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती है। देर रात 2:30 बजे के करीब सूचना मिली कि एक ट्रक में मवेशियों को ले जाया जा रहा है, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रक क्रमांक KA51B8920 को रोककर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद तलाशी लेने पर ट्रक के भीतर बड़ी संख्या में मवेशी भरे थे। पुलिस ने ट्रक को मवेशी सहित जब्त कर लिया और सभी मवेशियों को गोकुल नगर गौठान में शिफ्ट किया गया है। आज सुबह पता चला कि सुबह एक फोन आया, जिसमें पता चला कि थाना दुर्ग कोतवाली सिटी में एक गौ तस्करी की गाड़ी पकड़ाई कंटेनर है, और जिसमें कम से कम भी ये आप मान के चलिए कि 45 से 60 गाय जो थी, जो तस्करी करके लाई गई थी, ये माना गया कि तस्करी। और जैसे ही खबर मिली है 7:30 बजे, और हमारा सभी श्री राम जन्मोत्सव समिति की तरफ से सब यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं नाम सिंह छत्तीसगढ़ सिंह पंचायत की तरफ से यहाँ पर पहुँचा हूँ। जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं और आके यहाँ पर पुलिस वाले जो कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई के उपरांत जो है कुल गाँव में जाकर जो एक गौठान है, गौठान में गाय को सभी राम भक्तों के द्वारा वहाँ उतार के गौठान में गाय छोड़ दी गई है। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे और गाय की जो पोजीशन थी वो अधमरी हालत में गाय थी और बहुत रस्सी से बांधा हुआ था, और जिसमें 5-6 गाय तो बहुत ही खुद उठा के जो सेवकों ने उठा उसको बाहर निकाला है। और ये एक प्रशासन की लापरवाही है, जिस तरह से ये तस्करी हो रही है, और ये मामला बहुत गंभीर है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं गौठान के बारे में और गौ सेवा के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, मगर हमें इस लेवल पे कहीं भी हमें ये चीज़ नहीं दिख रही है। और जैसे नया गढ़बो छत्तीसगढ़ और ऐसे इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, उसमें कैसे नया छत्तीसगढ़ गढ़ सकते हैं।
वहीं बजरंग दल व श्री राम जन्मोत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि बड़ी मात्रा में गायों को कंटेनर में भरकर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर तत्काल पूरी टीम ने आकर ट्रक को पकड़ा। वहीं ये भी बताया गया कि पुलिस के संरक्षण में हमेशा गायों की तस्करी की जाती है और पुलिस आंख मूंदे बैठी रहती है। ये कब की घटना है और क्या घटना है? तो मुझे सूचना मिली थी लगभग 5:30 बजे फ़ोन आया था, 5:30-6 बजे कि ये गायों से भरा कंटेनर सिटी कोतवाली में पकड़ाया है। और जैसी ही सूचना मिली मैं अपनी टीम को फ़ोन किया। पहले तो मैं पहुंचा, फिर मेरी टीम पहुंची। मैंने मनीष भैया को फ़ोन लगाया जो हमारे श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी टीम भेजी। फिर हम देखा तो यहाँ आके कंटेनर में पूरे गाय एक के ऊपर एक पस्त पड़े हैं। मतलब जगह नहीं थी कंटेनर में, एक के ऊपर एक लद दी है। कई गाय तो उसमें से इतनी सुस्त हो गई थी कि वो उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। फिर वो कंटेनर को हम लोग पूरा गौठान वहाँ छोड़ के आए। वहाँ छोड़ के आने के बाद फिर यहाँ सिटी कोतवाली में कंटेनर ला के खड़ा किए और उसके बाद वो जो आरोपी है तीन उनके नाम से FIR करवाए। ये कौन सा स्पॉट है, कहाँ पे आपने पकड़ा है? ये अपना ये प्रिंस ढाबा है दुर्ग। कंटेनर कहाँ से कहाँ जा रही है? ये अब ये नहीं पता, कंटेनर कर्नाटका जा रही थी। कितने लोग थे उस ट्रक पे? 4 लोग थे, 3 पकड़ाए, 1 भाग गया। उसमें से किसी को चोट वोट, कुछ गंभीर चोट है? नहीं, थोड़ा वही उन लोग क्या है मारने और पिटने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग कितने लोग थे आपकी टीम में? और 4 से 5 लोग थे। मुख्यतः रूप से कौन उसमें आपके टीम से मुख्यतः रूप से जो था वो अभी रात भर जगे तो रायपुर चले गए हैं। ठीक। और ये पूरा टैग लगा हुआ था। जितने भी जो गाय थे गौठान की या किसान की गाय होगी, पूरा टैग लगा हुआ था इनमें। ये गौठानों से ही गाय। फिलहाल कत्ल खाने ले जाई जा रही सभी गौ माताओं को सुरक्षित गोकुल नगर गौठान में रखा गया है, जहां वे सुरक्षित हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा के जिला मुख्यालय में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल में आज प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में स्कूल के बच्चे उत्साहित नजर आए। इसी के तहत बेमेतरा जिला मुख्यालय में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा ने शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करते हुए आए हुए विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के साथ ही गणवेश का वितरण भी किया। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बेमेतरा के जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हुई है और हम लगातार सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जिनका सेकंड डोज बचा हुआ है वो लगाएं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड डोज बचा हुआ है। इसके साथ साथ हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड के खिलाफ लड़ने का मजबूत किया है और कोई भी लहर आए जिला प्रशासन उसके लिए तैयार है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है। हम लोग सभी से आग्रह करते हैं कि जिनका डोज बचा है वो लोग शीघ्र अपना डोज लें। आज जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन यहाँ किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और उस तत्पश्चात 9 प्रवेशी बच्चों का माननीय विधायक महोदय के मुख्य आतिथ्य में गुलाल तिलक लगाकर मिठाई मिष्ठान और पुस्तक ड्रेस वितरण करके आज प्रवेश उत्सव मनाया गया। आज प्रदेश स्तरीय प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से रखा गया था, जिसमें वर्चुअली रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी समेत प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण जुड़े हुए थे। बेमेतरा की इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से भी हम सबको जुड़ने का अवसर मिला है। प्रवेश उत्सव की प्रक्रिया को यहाँ शुरुआत की गई है। नए स्कूल जो बस्तर के जो लगभग 260 स्कूल बंद थे, आज उनको शुरुआत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया है। अभी हम सुन रहे थे बस्तर वासियों के, उनको चेहरे में उत्साह है। बच्चों में आने वाले कल को अपना देख रहे आने वाला भविष्य बच्चों का अच्छा हो, उनके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए स्कूल की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लगातार लाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसका सुखद परिणाम उनके माता पिता और बच्चों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज चैनल व अन्य समाचार पत्रों में प्रमुखता से दिखाई गई खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है, जब 8 साल के बच्चे के गले में फंसे 5 रुपए के सिक्के को SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी ही सूझबूझ से निकालकर बच्चे को एक नया जीवन दान दिया है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली बेहतर इलाज को लेकर लगातार ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है और हॉस्पिटल को लेकर लोगों में अटूट विश्वास जाग रहा है।
पिछले दिनों ग्रैंड न्यूज़ चैनल व अन्य समाचार पत्रों में दिखाया गया था कि एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम के द्वारा किस तरह से बच्चे के गले में फंसे सिक्के को निकालकर बच्चे की जान बचाई गई। इस खबर का इतना असर हुआ कि एक बार फिर ऐसे ही बच्चे के गले में सिक्का फंसा और बच्चों के परिजनों ने जब खबर को ग्रैंड न्यूज़ चैनल पर देखा तो बिना देर किए बच्चे के परिजन तत्काल एसआर हॉस्पिटल चिखली पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्चे के गले से 5 रुपए का सिक्का निकाला। गौरतलब है कि 15 जून को देवेंद्र नाम के 8 वर्षीय बालक को लेकर उसके परिजन एसआर हॉस्पिटल चिखली पहुंचे। दरअसल बच्चे ने खेलते खेलते 5 का सिक्का निकल लिया था। परिजन जब देवेंद्र को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तब बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर थी, लेकिन एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बिना देर किए ही देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती किया और एक्सरे के माध्यम से पाया कि देवेंद्र के आहार नली में 5 का सिक्का फंसा हुआ है। डॉक्टरों ने तत्काल ही एंडोस्कोपी के माध्यम से बच्चे के गले में फंसे 5 के सिक्के को निकाला। फिलहाल देवेंद्र वर्तमान में बिल्कुल स्वस्थ है और शुक्रवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। आपको बता दें कि एसआर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर SP केशरवानी, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वह अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर चुके हैं और 24 घंटे अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए मौजूद रहते हैं। बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का इलाज डॉक्टर केशरवानी बेझिझक करते हैं। वह इस बार भी डॉक्टर केशरवानी ने अपनी सूझबूझ का बेहतर परिचय दिया। वह सभी माताओं और पिता से उन्होंने अपील की है कि छोटे बच्चे जब भी खेलें तो माँ बाप उनका ध्यान ज़रूर रखें। मैं डॉक्टर SP केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली में कार्यरत हूँ। दिनांक 15/6/2022 को सवेरे के टाइम पे देवेंद्र नाम का बच्चा, जो कि जिसके पिता का नाम युगल किशोर साहू था, उसको एसआर हॉस्पिटल चिखली में लाया गया था। बच्चा जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। वो 5 रुपये का सिक्का निकल गया था। किस तरह सिक्का वो निकला था? सिक्का 5 रुपये का था। खेलते खेलते वो 5 रुपये का सिक्का जो है वो निकल गया था। सिक्का जो है आहार नाली में फंसा हुआ था और बच्चा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, डिस्ट्रेस में था। आनंद फानंद में हम उनका एक्सरे किया और OT में शिफ्ट करके एंडोस्कोपी के माध्यम से उस सिक्के को हमने निकाला। तब बच्चा जाके फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल कंडीशन में आया। एक दिन हमने उसको भर्ती रखा और फिर दूसरे दिन स्वस्थ हालत में उसको हमने डिस्चार्ज किया। माता अपने क्षेत्रीय जनता से यही अनुरोध करूँगा कि बच्चे जब खेलते हैं तो ध्यान रखें कि सिक्का है या कोई ऐसा ठोस वस्तु जो है वो मुंह में ना डाले और उसको ना निगले। ये समझाइश मेरे माता पिताओं के लिए है। कुछ दिन पूर्व ही हमारे यहाँ ऐसे एक और बच्चा आया था जो सिक्का निकला हुआ था। वो भी बहुत डिस्ट्रेस कंडीशन में था। ये समाचार पत्रों में और मीडिया में ये समाचार प्रकाशित हुआ था। इसीलिए ये बच्चे को भी, जो देवेंद्र नाम के बच्चे को भी हमारे यहाँ लाया गया था। ये समाचार ये उनके माता पिता पढ़े थे। क्योंकि हमारे यहाँ ये सब सुविधा है कि तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएँ मिल जाती है, इसलिए हमारे एसआर हॉस्पिटल में इस टाइप के जो क्रिटिकल केसेस हैं वो आने लगे हैं। हाँ, तत्काल यहाँ सेवाएं उपलब्ध, चिकित्सा सेवा तत्काल उपलब्ध कराया